हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है दोनों सेल्स के अंदर? ठीक है, लेक्चर सेकंड आज क्या है हमारा? लेक्चर सेकंड, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर, दोनों सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, दोनों सेल किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं हम, हाँ, एक इधर प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल, इस साइड यूकैरियोट साइड, यूकैरियोट्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब इसमें बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लूड्स, किसके अंदर है ये? इंक्लूड्स बैक्टीरिया। भाई इस एग्जाम्पल को याद रखना, बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया एक कॉमन एग्जाम है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, एक होता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और जो साइनोबैक्टीरिया इसको BGA भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एक होती है ठीक है, बैक्टीरिया हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया होगा। ठीक है, इन दो चीजों को ध्यान रखो कि ये इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर और साइनोबैक्टीरिया के अंदर। एक होता है आर्चिया बैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया ही होता है, इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल किस के अंदर प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल्स होती है फंगस, याद रखना, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट के अंदर, फंगस के अंदर एंड एनिमल के अंदर। और यूकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चिया बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस, और इसके अंदर भी बात करेंगे न्यूक्लियस की। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो जो होता है बैक्टीरिया होता है उसको बनाते हैं। ठीक है, उसे डायग्राम से समझ में आएगा हमें न्यूक्लियस कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर DNA होता है, ऐसा सर्कुलर DNA। डबल स्टैंडर्ड, सिंगल DNA होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या? सिंगल DNA बट डबल स्टैंडर्ड। कैसे डबल स्टैंडर्ड? ये डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब इसको लिख लो, ये क्या है भाई? सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल ये है सिंगल DNA बट ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA है। इसमें क्या, इसके अंदर भी क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, DNA बट डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर? ये होता है भाई साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन होती है ये वाला पार्ट, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब क्या बात करते हैं
ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, अब देखते हैं इसके अंदर, हाँ न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, ठीक है। नेक्ड न्यूक्लियस, देखो भाई न्यूक्लियस क्या होता है, नेक्ड न्यूक्लियस, नेक्ड न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नेक्ड न्यूक्लियर, और नो स्टोन प्रोटीन, नो स्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस। नेक्ड न्यूक्लियस होता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो स्टोन प्रोटीन, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। ये केवल क्या है, इसकी बात हो रही है प्रोकैरियोटिक सेल और ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब करते हैं इसके अंदर बात, इसके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब जैसे कोई प्लांट सेल बनाए, बनाओ भाई प्लांट सेल बनाओ, ये कोई भाई प्लांट सेल है क्योंकि हम प्लांट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर भी वही साइटोप्लाज्म, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये किसके अंदर, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीएनए ऐसा कुछ। ये सेल वॉल, इसकी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस प्लस डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियस प्लस डीएनए, ठीक है। ये कैसा होता है भाई, वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस उसकी न्यूक्लियर डीएनए के अंदर ही क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है भाई इसके बारे में, ठीक है। अब क्या समझ में आया, देखो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दो सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल वाली और यूकैरियोटिक सेल। जो कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये होती है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्चियोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है, जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, फंगस के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जितने भी प्लांट है उन सभी के अंदर कौन सी यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, एनिमल के अंदर भी, ठीक है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, हाँ एक और चीज बात कर लेने की कोशिश हो रहा है, न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, नेक्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी, नो स्टोन प्रोटीन, ना इसके अंदर स्टोन प्रोटीन होती है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, प्रो माने प्राचीन, मतलब प्रो माने ट्रू नहीं है, सही नहीं है, मतलब बैक्टीरिया, यू माने ट्रू, मतलब यू कैरियोटिक मतलब ट्रू, ट्रू सेल्स जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, ट्रू सेल्स, ट्रू सेल, ठीक है। ट्रू सेल जिसके अंदर प्रेजेंट होती है वो होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। कौन सी सेल, यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे मस्त एग्जांपल है इसका, बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या है, ऐसा कुछ बैक्टीरिया होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल होती है और सिंगल डीएनए बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सही है यार। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल डीएनए होता है, सिंगल डीएनए बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई इसको रफ कर देता है, ठीक है।
ये होता है इसका लफड़ा जो भी है। काट। और क्या देखते हैं भाई, हाँ इधर जो बात होगी वो यूकैरियोट प्रोकैरियोट की होगी, और इधर जो बात होगी वो यूकैरियोटिक सेल की बात होगी, ठीक है। डालते हैं फिर, पी का मतलब प्रो, यू का मतलब देखो, प्रो मतलब प्रोकैरियोट, यू मतलब यूकैरियोट, ठीक है भाई। इसका क्या देखते हैं अब, डीएनए देखते हैं इसका, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है और यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए होता है। और इसके अंदर, इसके ऊपर मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। सिंगल डीएनए बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है भाई। और जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो कैसा होता है, देखो भाई, अब जैसा भी बनाना बना लेना, मैं ऐसा ही बनाता हूँ और जल्दी बनता है मुझे ऐसा, ये ठीक है भाई। ये क्या, ये कौन सा डीएनए है? ये यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमारे अंदर भी प्रेजेंट है। हमारे अंदर ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है, जो मतलब जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, वो क्या सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप का होता है, मतलब कि सर्कुलर, सर्कुलर और सिंगल डीएनए, सर्कुलर एंड सर्कुलर एंड सिंगल सिंगल डीएनए, ठीक है। सर्कुलर एंड सिंगल डीएनए। नो स्टोन प्रोटीन आर नॉट अटैच्ड अपसेंट, मतलब कि इसके अंदर जो स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, और आर नॉट अटैच है, मतलब इसके अंदर क्या है, नो हिस्टोन प्रोटीन, जैसा कि मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, नो हिस्टोन प्रोटीन आर अटैच्ड इन इन अपसेंट, ऐसा लिख लो है, अपसेंट, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये होता है लीनियर डीएनए होता है, इसका क्या होता है, लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए का क्या मतलब है? लीनियर का क्या मतलब है? सर्कुलर का मतलब जिसका कोई मतलब अंत ना हो, मतलब कि इसके अंदर जैसे ये चल रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर है, ये इसका क्या है, यहाँ से चला फिर आ गया, यहाँ से चला फिर आ गया, ठीक है, ये सर्कुलर है। लेकिन जो डीएनए प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है लीनियर डीएनए, जो कि हमारे अंदर भी प्रेजेंट है। ये कैसा होता है, इसके दो जो एंड होंगे, मतलब कहीं ना कहीं एंड होंगे, ठीक है, एंड है इसका, ठीक है, इसके इसके कहीं ना कहीं पर एंड होंगे, मतलब ये लीनियर डीएनए एंड होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए इसको ये इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, अटैच्ड होती है, मतलब अप प्रेजेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन आर आर अटैच्ड, अटैच्ड फोल्डिंग, अटैच्ड इन फोल्डिंग। हिस्टोन प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल मतलब प्रेजेंट है इसके अंदर। अच्छा भाई, अब ये मतलब कि इसके इसके अंदर बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें, तो जो फोल्डिंग ड्यू टू द आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा भाई, ये तो है भाई, वो तो मान लिया। अब ये भी तो फोल्डिंग होता है, तो ये फोल्डिंग होता है आरएनए की वजह से, मतलब बोल सकते हैं इसे फोल्डिंग ड्यू टू द आरएनए। फोल्डिंग, दूसरा पॉइंट, फोल्डिंग ड्यू टू द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये किसकी वजह से फोल्डिंग होता है? आरएनए पॉलीमरेज की वजह से फोल्डिंग होता है। अच्छा, इसके अंदर डीएनए एंड आरएनए का रेशियो की बात करें, होता है डीएनए रेशियो आरएनए कितना होगा, मतलब कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए और आरएनए का कितना रेशियो होगा, डीएनए रेशियो आरएनए कितना रहेगा भाई, 1.2, वो 1:2, मतलब कि 1 डीएनए प्रेजेंट है, 2 क्या है, आरएनए प्रेजेंट है, 1:2, ठीक है।
RRNA कितना होगा इसके अंदर, मतलब कि राइबोसोमल RNA जिसको बोलते हैं RRNA कितना होता है, 65% होता है इसके अंदर भाई, 65% RRNA। ठीक है। अब इसके अंदर बात करें किसके अंदर, इसके अंदर भाई इधर देख लेना, इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसका क्या रेशियो होता है, डीएनए रेशियो RNA, इसके अंदर होता है 1:1, 1 डीएनए एंड 1 RNA। ठीक है, 1 डीएनए 1 RNA। अब इसके अंदर जो RRNA होता है वो कितना होता है, 45%। ठीक है, 45% क्या होता है इसके अंदर, RRNA प्रेजेंट होता है। अब बात करें इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड साइटोसिन। ठीक है, वो कितना रहेगा, ठीक है, इसको पहले रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक देख लेना। ठीक है, अब इसका मैं वो लिखा दूंगा, प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, इसे रफ कर। ठीक है भाई, इतना ही सही है आज के लिए, थैंक यू। अब आगे देखते हैं जो भी होगा। ठीक है भाई, थैंक यू।